द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, देखो उस पेड़ पर जो चिड़िया है टंगी है, दिख रही है? बोले हाँ। और क्या दिख रहा है? बोले पेड़ भी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? वो डालें भी दिख रही हैं। बोले और क्या दिख रहा है? अरे बोले ज्यादा क्या पूछ रहे, ये समझ लो सब कुछ दिख रहा है। तो बोले धनुष और बाण उतार ले, हट जा। वो तो समझ रहा था कि मैं बड़ा, मेरी दृष्टि कितनी विशाल है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है। लेकिन द्रोणाचार्य जी क्या चाह रहे हैं कि इसे सिवाय चिड़िया की आंख के और कुछ दिखाई बोलो बोलो न दे। लेकिन ये नादान ये समझ रहा है कि जितना ज्यादा दिखाई देगा गुरुजी उतने खुश हो जाएंगे। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, संतों को दुनिया के बारे में बड़ी बड़ी जानकारियां देंगे, बताएंगे कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं। आई एम इंटेलिजेंट बॉय, आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हमको इसकी जानकारी है, आई एम वेरी टैलेंटेड बॉय। हमको देखो इस क्षेत्र में जानकारी, हमको इस क्षेत्र में जानकारी है, हम इसमें भी बहुत जानते हैं, हम इसमें भी जानते हैं, हमें ये भी दिखता है, हमें वो भी दिखता है। तो गुरु कहता है कि तेरे को कुछ नहीं दिखता, हट जा, तू इस मार्ग का पथिक ही नहीं है, तू लक्ष्य को कभी भेद ही नहीं सकता। जिसकी दृष्टि फैली हुई है वो कभी कुछ नहीं देख सकता। हट, साइड से हट। युधिष्ठिर धनुष उठाओ, बाण तानो। क्या दिख रहा है बताओ? गुरुदेव चिड़िया की आंख दिख रही है। और बोले चिड़िया भी दिख रही है पूरी। और बोले और कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। बोले बेटा ठीक है, काफी ठीक है, लेकिन अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि केवल गुरु ने बता दिया वही पे चलें। अरे थोड़े दुनिया की भी जानकारी जरूरी है, कभी बखत जरूरत पे काम आ जाएगा। थोड़ा ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ठीक है, फिर हम दुर्योधन तो बन सकते हैं, अर्जुन नहीं बन सकते। कईयों से कहा, किसी ने कहा ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। फिर कहा द्रोणाचार्य ने लास्ट में अर्जुन को कहा बाण उठा, रख धनुष पर, लगा निशाना। कहा पेड़ दिख रहा है? बोले नहीं। डालियां? नहीं। पत्ते? बोले नहीं। चिड़िया की पंख? बोले नहीं। चिड़िया के पांव? बोले नहीं। चिड़िया का सिर? बोले मेरा। अब दुनिया की नजरों में तो कितना अंधा है, दुनिया की नजरों में कितना अंधा है। तो बोले बेटा क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया की आंख की काली वाली पुतली। द्रोणाचार्य जी ने कहा बेटा लगा दे निशाना, तेरा निशाना, तेरा तीर अब कभी जिंदगी में चूकने वाला नहीं है। जो तुमने दिखाया वही मैंने देखा, जो तुमने दिखाया। शिष्य वो है जो गुरु दिखाए उसे देखे, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या लेना देना, क्योंकि गुरु वही दिखाएगा जिसकी जिस समय जरूरत है। गुरु वह नहीं दिखाएगा जिसकी जरूरत नहीं है। भरत जैसा भाव, भरत जैसा प्रेम, भरत को तो राम ही राम दिख रहा है, दुनिया वालों को कैकई दिख रही है, लेकिन भरत को कैकई नहीं दिख रही। भरत को तो कैकई के महल में भी
राम दिख रहा है, यही तो भरत तत्व है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हमें गुरु का आदेश ही दिखे, गुरु का प्रेम दिखे, महापुरुषों का स्नेह दिखे, महापुरुषों में करुणा दिखे और दुनिया में कुछ दिखे ही नहीं, तो समझना हमारा भी भरत तत्व अब आगे बढ़ रहा है, हमारा भरत तत्व गति कर रहा है।